अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 34। आज हम देखेंगे कि रेडिएशन ऑफ हीट और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये तकरीबन हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक होंगे। ठीक है, तो रेडिएशन हमारे पास क्या है कि द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूलर मोशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड रेडिएशन। पहले हम देख रहे थे कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे थे, तो उनको हम क्या कह रहे थे कि वो कंडक्शन या कन्वेक्शन है। अब इसमें मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे तो ऐसी जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी उसमें हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। इन दिस मेथड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज। तो अब मॉलिक्यूलर मोशन में जब मॉलिक्यूल नहीं मूव कर रहे हैं लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, मॉड क्या होगा, किस वजह से मूव करेंगे, तो वह होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द सन एनर्जी ट्रांसफर टू द अर्थ बाय दिस मेथड इज मेजर पॉसिबल इन फ्री स्पेस इवन। तो अब सन से लेके आप ये देखें कि एनर्जी हमारे पास ज़मीन के ऊपर मुंतकिल होती है, लेकिन इसके लिए कोई दरमियान में मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऐसा सच हमें दिखने में नहीं मिलता है, तो वो बेसिकली रेडिएशन का ही एक एग्जांपल है। इन केस ऑफ रेडिएशन मेथड द एनर्जी ट्रांसफर रैपिडली, एनर्जी इसमें बहुत तेज़ी से आप क्या करते हैं कि आपको ट्रांसफ़र होती है, बिकॉज द रेडिएशन है वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ तकरीबन लाइट की इक्वल होती है, और लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 3.10⁻⁸ की इक्वल होती है। द रेडिएशन ऑब्जर्व इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो आपकी रेडिएशन आप ऑब्जर्व करते हैं तो या इमिट होती हैं, ये डिपेंड करती है किन चीज़ों के ऊपर, कलर के ऊपर, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, टेम्परेचर और एरिया के ऊपर। तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, एक हो गई हमारे पास कलर, टेम्परेचर, फिर हो गया हमारे पास एरिया। ये जो तीन चीज़ें हैं ये तीनों हमारे पास क्या कहती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक, एवरी बॉडी रेडिएट एज वेल एज ऑब्जर्व रेडिएशन। हर बॉडी हमारे पास रेडिएशन ऑब्जर्व भी करती है और उनको खारिज भी करती है हर वक्त। If temperature of surrounding is larger than the temperature of body placed inside the body has larger rate of observation in the rate of emission of radiation। अगर बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो बॉडी ऑब्जर्व ज़्यादा करेगी रेडिएशन और खारिज कम करेगी। इसी तरह से अगर बाहर का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर के टेम्परेचर से, तो बॉडी फिर ऑब्जर्वेशन कम करेगी, जनरली रेट ऑफ इमिशन। The time rate of observation or emission of depend upon the nature of surface. Nature of surface के ऊपर भी also value for black color is more suitable for observation। black color जो हमारे पास है तो ये observation के लिए ज़्यादा suitable है। तो कुछ सरफेस हैं डबल ब्लैक कलर, ये हमारे पास बेस्ट इमिटर और बेस्ट ऑब्जर्वर होती है, और ये रिफ्लेक्टर बेस्ट होती है। इस तरह से आपका ये कॉलम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो रेडिएशन हमारे पास ये होगी कि हमारे पास होगा, लेकिन इसमें हमारे पास होता ऐसे है कि आपकी जो हीट होती है वो ऑब्जर्व एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता है। अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास यह क्या था, हीट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन कंटेन हीट रेडिएशन विच और ऑफ लार्जर वेवलेंथ एज कंपेयर विद लाइट। तो अब जो हमारे पास सन से हमारे पास जो हीट आती है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कंपेयर टू लाइट हमारे पास क्या होती है, लार्जर होती है। ग्लास एंड थिन पॉलीथिक अलो टू पास रेडिएशन। ग्लास हमारे पास इन रेडिएशन को अलो करती है कि ये क्या करे कि इनसे पास कर दे। बाद रेडिएशन ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, जैसे लाइट की जो रेडिएशन है वो इससे एज कंपेयर करें तो स्मॉलर होती हैं, वो इनसे पास नहीं कर सकती। ठीक है, दिस इज द रीज़न दैट टेम्परेचर इनसाइड ग्रीन वाज ड्यू टू रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एंड हीट रेडिएशन। इसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर होता है
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर शो द सिमिलर इफेक्ट एज शो ने, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये आप इनको देख लें। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास क्या दिया, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज एक्सपोर्ट टू इंक्रीज इट इज़ रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो बेसिकली रीज़न होता है तो वो हमारे पास यही होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो क्या होती है कि इंक्रीज़ होती है, और इसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती है या ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होती है। फिर जो हमारे पास ये है जी कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की हमारे पास जो एप्लीकेशन है या कॉन्सिक्वेंस हैं तो वो हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय बॉडी डिपेंड अपॉन हिज नेचर एंड कलर। जैसे आप ये जानते हैं कि ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और कलर के भी ऊपर भी डिपेंड करती है। ब्लैक और रफ कलर जो ऑब्जर्व होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारे पास हीट को ऑब्जर्व करते हैं। देन द पॉलिश एंड वाइट सरफेस, आल्सो बॉडीज विच आर गुड ऑब्जर्वर आर आल्सो गुड इमीटर। तो जो बॉडीज जितनी अच्छी अगर ऑब्जर्वर है तो इतनी अच्छी इमीटर भी होगी, ठीक है। दिस प्रूव दैट अ बॉडी विच क्विकली वार्म बाय ऑब्जर्विंग हीट आर एबल टू कूल डाउन क्विकली। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जो बॉडी जल्दी जो है ना वार्म होती है वो इतनी जल्दी ही वापस कूल होती है। हीट रेडिएशन है सेम नेचर एज द नेचर ऑफ लाइट, इसकी और इसकी नेचर की लाइट हमारे पास सेम होती है। ये अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्टेड बाय पॉलिश सरफेस को ये ओबे करती है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है तो वो कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।